नीतीश। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा इसके अंदर हमको जल्दी से अंदर खेलने की अनुमति दे और जो ये ग्राउंड बनाया उसके लिए धन्यवाद। ग्राउंड में मिट्टी में लगती है, गिरते हैं और पैर रुकते हैं, खेला ही नहीं जाता। ये ग्राउंड मिल जाए तो अच्छा होगा। ये कहना चाहते हैं कि इस ग्राउंड में खिलाएं हमको। कराया जाए क्योंकि हमें मट्टी में खेलना है रोज। अच्छा, कराया जाए। हाँ, मट्टी में खेलोगे। जी, और क्या कहना चाहोगे विधायक जी? और क्या जल्दी ठीक कराओ इन्हें। ठीक कराओ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहिब, जय श्री राम। मैं आज आपको एक ग्राउंड का विहंगम दृश्य दिखा रहा हूँ। गौर से देखिए, यही वो श्री बालकृष्ण बियानी स्टेडियम है। बच्चे मेरे साथ मौजूद है। बच्चे हर रोज़ यहाँ मैं सुबह देखता हूँ, शाम को देखता हूँ, 5 बजे के तकरीबन ये लोग प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। स्कूल के विद्यार्थी हैं। आज से लगभग 3 साल पहले हमने इसी ग्राउंड का एक वीडियो शूट किया था। उस वीडियो शूट करने का हमारा एक उद्देश्य था कि वर्तमान राजनीतिक दल को ये बात बताना कि यहाँ किसी ज़माने में मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था, वसुंधरा राजे सिंधिया जी का, और इसमें इस ग्राउंड को एक हेलीपैड के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो दरअसल इतना ख़राब हो गया था कि किसी को एक उम्मीद भी नहीं थी कि ग्राउंड में वास्तव में कभी रौनक होगी या फिर इस तरीके की ग्रेसिंग नज़र आएगी जो पीछे इस ग्राउंड की नज़र आ रही है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हमेशा के लिए अच्छे कामों के लिए तारीफ़ करता हूँ, चाहे वो राजनीतिक पार्टी कोई भी क्यों ना हो। उस समय जो भी विधायक रहे होंगे, आप सबको पता है उस समय कौन विधायक थे, कौन नहीं थे, सांसद कौन थे, और वसुंधरा राजे के समय में जब यहाँ दौरा हुआ था तब उस टाइम विधायक कौन थे, आप सबको पता है इस बात का। लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हुए, किसी का नाम नहीं लेते हुए ये कहना चाहूँगा कि दरअसल इस ग्राउंड का सुधारीकरण का हमारा एक उद्देश्य था इस वीडियो शूट करने का। और वही मेरे पीछे जो बच्चे खड़े हैं, आज ये लोग इस ग्राउंड के होने के बावजूद भी आज ये लोग इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा इधर दिखाएं, ये पूरा का पूरा जो मिट्टी है नज़र आ रही है आपको, और एकदम सूखा ग्राउंड है। अचानक मेरे मन में ये सवाल आया कि इस ग्राउंड पे लाखों रुपए खर्च हुए हैं और अभी भी ये पानी की जो बौछारें हैं वो लगातार जारी है और ग्रेसिंग को और बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय विधायक या चेयरमैन साहब राजेंद्र जी जाचाण भी यहाँ लोग विजिट करने आते हैं। हालांकि नगर पालिका के कुछ कर्मचारी भी यहाँ निरंतर इस ग्राउंड के सुधारीकरण के लिए वो लोग लगे हुए हैं। ऐसे में विद्यार्थी मेरे साथ है। आप सबको सबसे पहले तो एक साथ बोलेंगे, सबको राम राम। राम राम। राम राम। सब ठीक हो? हाँ ठीक है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप देश के भविष्य हैं और यहाँ खेलने आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे इलाके के विद्यार्थी है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़े, है ना, और नाम रोशन करे, इलाके का नाम रोशन करे। आपका नाम क्या है बेटा? निखिल। निखिल, कौन सी क्लास के विद्यार्थी का? 11 कक्षा 11वीं के विद्यार्थी है। कौन से स्कूल के? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौर। जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर। कौन प्रैक्टिस करवाता है आपको? जुल्फकार जी। जुल्फकार जी। ये जो जुल्फकार जी है और ये रोज़ाना प्रैक्टिस करवाते हैं, ये पहचान के मोहताज नहीं है। जुल्फकार जी प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं पिछले 4-5 दिनों से आपको नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग इस ग्राउंड में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक बाउंडेशन नज़र आती है। तो क्या कहना चाहेंगे स्थानीय लोगों को या फिर स्थानीय जो कमेटी है उनको कि ये ग्राउंड शुरू करवाया जाए, क्योंकि ग्राउंड तो बहुत अच्छा बना है। कराया जाए क्योंकि हमें मट्टी में खेलना है रोज। अच्छा, कराया जाए। हाँ, मट्टी में खेलोगे। जी, और क्या कहना चाहोगे विधायक जी? और क्या जल्दी ठीक कराओ इन्हें। ठीक कराओ ताकि प्रैक्टिस हमारी और बढ़िया हो। हाँ। जी जी जी। बेटा तेरो क्या नाम है? इजाज। इजाज़, क्या कहना चाहोगे तुम? मैं ये कहना चाहूँगा इस ग्राउंड को ठीक कराए, इस ग्राउंड को ठीक खेलने के लिए अनुमति दे हमको। जी जी, अनुमति चाहिए आपको। यस। जी, जी, हाँ। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। यस। हाँ। कौन सी क्लास के विद्यार्थी हो बेटा? 6th। जी जी, रोज़ आते हो? हाँ। जी, कितने बजे आते हो सुबह? सुबह नहीं, शाम को आती हूँ। शाम को आते हो। हम्म। ग्राउंड के लिए स्पेशल बजट जिन विधायक ने किया उनको आप धन्यवाद नहीं कहोगे कि हमारे लिए अच्छी सुविधा कर दी? हमारे लिए अच्छी सुविधा के लिए धन्यवाद। जी जी जी। तो एजाज है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है ये। बेटा तेरा नाम क्या है? सुफियान। हैं? सुफियान। कौन सी क्लास का विद्यार्थी है तुम? 3rd। ग्राउंड देख करके अच्छा लगता है, सुंदर ग्राउंड है, यस। लेकिन खेलने का मौका नहीं मिलता ना। हम्म। क्या कहोगे आप भी, क्या कहोगे? ग्राउंड शुरू करवाया जाए? हैं? क्या नाम है बेटा तेरा? नीतीश। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा इसके अंदर हमको जल्दी से अंदर खेलने की अनुमति दे और जो ये ग्राउंड बनाया उसके लिए धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तालियां बनती है सबके लिए। एक बार जोरदार तालियां। और जो मेरी आवाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, इन बच्चों का हौसला देखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्यारे हैं, मासूम हैं, और इनकी सोच देखिए कितनी अच्छी है कि धन्यवाद आपका विधायक जी, आपने ये ग्राउंड बनाया, लेकिन आप अति शीघ्र इस ग्राउंड को चालू रखने के लिए या फिर हमें
प्रवेश करने के लिए अनुमति प्रदान करें। बेटा इधर आओ, आप इधर आओ। आपका नाम क्या है बाबू? रियाज रियाज। कौन सी क्लास है आपकी? 5th। 5th क्लास है। कोचिंग कैसे करवाते हैं आपको? अच्छी कराते हैं। अच्छी करवाते हैं। क्या कहना चाहोगे ग्राउंड्स के बारे में? आप ग्राउंड तो बहुत अच्छा बनाया है। ये कहना चाहते हैं कि इस ग्राउंड में खिलाएं हमको। इस ग्राउंड में मिट्टी ज़्यादा है ना? हाँ, कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे? 1 महीना से। 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप में से कोई और विद्यार्थी है जो बोलना चाहेगा, हिम्मत रख करके बोलना चाहेगा? बेटा नाम क्या तेरा? क्या नाम तेरा? जयंत। जयंत। आ गया थोड़ा यार, आ गया थोड़ा सा आ गया। जयंत। और पापा जी क्या काम करें? पटाते हैं। हैं? पटाते पटाखा की दुकान है। पटाते हैं। पढ़ाते हैं। कौन सी क्लास में? आप कौन सी क्लास में हो? 9वीं 9वीं में। सरकारी विद्यालय में हाँ। पढ़ते हो। क्या कहना चाहोगे? बॉडी तो आपकी बहुत अच्छी है, तो इनका डर नहीं लगता आप बच्चों को? ना ये खेलते हैं, शूट वगैरह करते हैं, तो डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल भी नहीं लगता। ध्यान दे। अच्छा, तो आप डिफेंस खेलते हो या फिर गोलकीपर हो या फिर क्या हो? डिफेंस। डिफेंस। कितना मजबूत है आपका डिफेंस? ऐसे बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है ना मजबूत होगा ना। क्या कहना चाहोगे बाबू ग्राउंड के बारे में? क्या कहना चाहोगे? ग्राउंड के बारे में इस धूप के अंदर खेलना चाहते हैं। आप भी, आपका भी सपना है धूप में खेलने का ना? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ये छोटे छोटे ये आज आ गया भाई, आ गया। नाम क्या है तेरा? योगेश। ये शायद मेरे को सुनने में आया है भी शंकर तिवारी का ये लड़का है, स्वर्गीय, है ना? सही है ना? स्वर्गीय शंकर तिवारी जो प्रेसिडेंट रहे थे एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज के। शुभ नाम क्या तेरा? योगेश। योगेश। क्या कहना चाहेगा ग्राउंड के बारे में? ग्राउंड के सबसे पहले तो विधायक जी धन्यवाद, उन्होंने जो बजट क्लियर कराया है। जी। और उनका धन्यवाद। काम चल रहा है, पर इस मिट्टी के अंदर खेल के और इधर गिरने पे छिल वगैरह जाते हैं, इसलिए ग्रासी ग्राउंड स्टार्ट किया जाए। बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो ये बच्चों की दरअसल डिमांड है कि होना चाहिए ग्रेसिंग ग्राउंड का, एक इनका सपना है। तो आप उम्मीद करेंगे कि अति शीघ्र हमें मौका मिलेगा देखने? हाँ, मिलेगा जल्दी, है ना? पूरा विश्वास आप लोगों को? हाँ, विश्वास। जुल्फकार जी है। राम राम जुल्फकार जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? बड़ी मेहनत करा रहे हो बच्चा ने, और थारी मेहनत ने दाद देने 50 साल से 50 साल से मेहनत करा रहे हो, निस्वार्थ भाव। बिल्कुल कोई पंजी कौन क्या नहीं मेरा जी। एकदम आपसे पैसे नहीं लेते जुल्फकार जी? नहीं, कभी नहीं। यार आपने कोच के लिए आप एक बार क्लैप नहीं करोगे? और बच्चों का कितना प्रेम प्यार मिलता है, लोग आपका नाम सुन करके मान जाते हैं कि यार वास्तव में साइकिल पे आते हैं, साइकिल पे जाते हैं। तो घर वाले कभी टोकते नहीं आपको कि बच्चों को बिल्कुल फ्री में क्यों करवाते हो? कोई फ्री में करो। फ्री में कराओ। कोई कभी मतलब कोई टोके नहीं। नगर पालिका में नौकरी की ईमानदारी में करी। नौकरी किस चीज़ की नौकरी करता है? नगर पालिका में निर्माण कार्य को करता है। चुंगी होती पहले हमारे, जी। और चुंगी के बाद निर्माण कार्य। तो फुटबॉल में कहाँ से इंटरेस्ट बना आपको? आप तो अनपढ़ हो। फुटबॉल में नेशनल खेले हूँ। अच्छा जी। हाँ, 68 में। 1968 में हाँ, नेशनल खेले हो? विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हूँ, प्रधान रहा हूँ। सब। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं पढ़ी हूँ, 10वीं फेल हूँ। 10वीं फेल हो। और इंटरनेशनल खेले हो आप? इंटरनेशनल, स्टेट, अच्छा, स्टेट नेशनल राजस्थानी टीम में। जी। इतना अनुभव है आपका। बच्चों कैसे तैयारी करवाते हैं? बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं जुल्फकार जी, है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसे कोच होने चाहिए ना? बिल्कुल। जी। कम से कम 500 बच्चा तो नेशनल खिला दिया मैं। 500 बच्चे नेशनल खिला चुके हैं। संतोष से भी खिला दिया 50। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो इनका जो भविष्य है वो आप लोगों के हाथ में ही है। बिल्कुल। मैं तो घर की रोटी खाने आंगली ध्यान दे रखे हूँ। जी। सुबह भी आओ, सामने भी आओ। सामने सुबह। क्या कहना चाहोगे ग्राउंड के बारे में? क्या कहना चाहोगे ग्राउंड के बारे में ये भी फटाफट मतलब महीने 20 दिन हमारे मिल जाए नहीं तो बच्चा की तरक्की और होगा। तरक्की हो? ऐसे में गोडा रह गया, कोई बीमार हो जाए, धूल खा आधो तो कुटलो खाई जाए बच्चा। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और ऐसे आपको कोच मिले हैं जो 1968 के अंदर स्टेट खेल के आए हैं, तो सौभाग्यशाली हो आप लोग। कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ कहना चाहोगे? छोटे छोटे बच्चे देखो कितने प्यारे हैं। क्या नाम बेटा? महफूज। महफूज। कहाँ खेलना चाहते हो? इस ग्राउंड में। नए वाले ग्राउंड में। आप कहाँ खेलना चाहते हो? इस नए वाले नए ग्राउंड वाले में। आप कहाँ? में। अरे वाह, क्या बात है। इधर शक्ल दिखाओ अपनी। कौन सी क्लास में बेटा? 4th क्लास में। तू कहाँ खेलना चाहता है? नए वाले ग्राउंड में। नए वाले ग्राउंड में। नए वाले ग्राउंड। अच्छा लगता नहीं ये ग्राउंड? उम्मीद है कि जल्दी। अच्छा, कहाँ लगती है? इस ग्राउंड में मिट्टी में लगती है, गिरते हैं और पैर रुकते हैं, खेला ही नहीं जाता। जी। ये ग्राउंड मिल जाए तो अच्छा होगा। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका सबका बात करने के लिए। पुनः किसी अन्य मुद्दे के साथ अंदर के विजुअल भी आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हो ये श्री बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। हालांकि ग्रेसिंग से भरा ये ग्राउंड, आज ये बच्चे हैं, इनका कहना है कि हमें खेलने के लिए उसमें मौका मिले। और पिछले 3 सालों से इस ग्राउंड पर किसी की भी एंट्री नहीं की गई है। और कितना अच्छा गेम खेल रहे हैं ये लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, और इनसे भी हम लोग बात करेंगे। एक बार उनका थोड़ा सा
अभी शायद पानी पीने का समय होगा। इनके कोच से मेरी बात की है, तो जैसे ये लोग ग्राउंड से बाहर आएंगे उनसे बात करेंगे, उनका परिचय लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा दृश्य है, लेकिन ये ग्राउंड है वो धूल और मिट्टी में। बच्चे कहते हैं कि यहाँ कपड़े भी ख़राब होते हैं, अन्य भी बहुत सारी समस्याएं आती है। आप देख सकते हो, इन बच्चों से बात करेंगे। बने बात। तो ली श्री बालकृष्ण बियानी स्टेडियम में इस समय मैं मौजूद हूँ। ये पीछे का जो ग्राउंड देख रहे हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया का जब दौरा हुआ था, हेलीपैड की जो व्यवस्था की गई थी, तो शायद किसी ने सोचा होगा कि आने वाले समय के अंदर ये ग्राउंड इतना ग्रो करेगा कि हरी भरी दूब है वो चमक मारेगी। वास्तव में सब कुछ दिन का इंतजार था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्थानीय विधायक को, स्थानीय एमएलए साहब को इस बात को लेकर के कि इन्होंने बच्चों के भविष्य को देकर के, कहा जाता है कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक परीक्षण भी अति आवश्यक है, और ताकि उनका बच्चे का मानसिक विकास हो सके और शारीरिक विकास हो सके। मैं अंदर का हाल आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरा का पूरा जो नज़ारा आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी जो ग्रेसिंग है, यहाँ बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तैयारी करने के लिए आते हैं, रनिंग करने के लिए आते हैं। कंपटीशन से लेकर के जो छोटे बच्चे हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी भी यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसे बातें सुनने में भी कई बार आती है तो यहाँ पानी की प्रॉपर मात्रा में कमी है। ऐसे में ये पूरा का पूरा जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जो फव्वारा सिस्टम लगा रखा है, लाखों रुपए की लागत होने के बाद आज लगभग 3 साल के बाद इस ग्राउंड में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। और आज से 3 साल पहले इस ग्राउंड की जो मैंने वीडियो शूट की थी वो भी मैं साथ में मेंशन करना चाहूँगा, ताकि वो आपको एक बार उनको देखें, पता चले कि उस समय ग्राउंड की क्या हालात थी और आज के समय में ग्राउंड की क्या हालात है। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं इंडोर स्टेडियम, और ये बाहर जो अंदर जो ग्रेसिंग लगा रखी है उनके प्रोटेक्शन के लिए विशेष कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। और ये छोटे छोटे जो लोग बच्चे हैं ये अपना एंजॉय भी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ एक लोग भी हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा। क्या हाल है जेपी भाई? बढ़िया जी बढ़िया। ग्राउंड बहुत शानदार बना है, और इस ग्राउंड के पीछे जिन लोगों ने ये मेहनत की है वो लोग धन्यवाद के पात्र है। बिल्कुल जी, धन्यवाद के पात्र। आप थोड़ा सा पानी आ जाएगा, थोड़ा सा इधर हो जाइए, भीग जाएंगे आप वरना पीछे छुमार आएगा। इधर आ जाओ मेरे साथ, मैं उन लोगों से बात भी करूँगा। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ घूमने के लिए आए हैं, टहलने के लिए आए हैं, और एक छोटा सा चूहा भी यहाँ पर है। चूहा नहीं, सॉरी, ये क्या है? खरगोश। इससे खरगोश के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। बेटा नाम क्या है आपका? देखिए कितना सुंदर दृश्य है। नाम क्या है? आरजू। रोज आते हो घूमने? ये दूब लगने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो आप? अच्छा महसूस कर रहे हो ना? किसको धन्यवाद देना चाहोगे? जिन्होंने ये लगाई है उनको। जिन्होंने लगाई है। आपको पता है किसने लगाई है ये? नहीं लग पता नहीं आपको? वर्तमान में विधायक कौन है नौर के? पता नहीं। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो आप? 5th क्लास के स्टूडेंट हो। अमित जी चौटान का नाम सुना है आपने? नहीं सुना? विधायक है वो नौर के, ठीक है। इन्होंने ये ग्राउंड में ये ग्रेसिंग की व्यवस्था की है, ठीक है। तो ये छोटा सा इधर लेके आना, इनको इधर लेके आना, पूरा दिखाओ यार, मेरे साथ में। क्या आप देख सकते हो कब से इनको पाल रखा है आपने? धीरे हैं? 2-3 महीने। हर रोज घूमने आता है तेरे साथ? हैं? हाथ में उठा सकता हूँ उसको मैं? हैं? अच्छा, पंजे मार देता है ये देख सकते हो आप। ये भी पूरा का पूरा लुत्फ उठा रहा है। और बेटा तेरा नाम क्या है? अनुष्का। कौन सी क्लास में है तू? यूकेजी में। हाँ, हर रोज घूमने आती है? कैसा महसूस हो रहा है ग्राउंड में ये ग्रेसिंग देख करके, धूप देख के? अच्छा महसूस हो रहा है ना? ये छोटी छोटी कितनी प्यारी बच्चियाँ हैं। और ये छोटा सा ये जो खरगोश है, वाइट जो खरगोश है, इस ग्राउंड की शोभा बढ़ाता हुआ। मेरे साथ नौजवान साथी भी है, हमारे मित्र भी हैं। क्या कहना चाहोगे ग्राउंड के बारे में? आई कहना जी, विधायक जी को पहला तो धन्यवाद जो को व्यवस्था करवाई बच्चा खातर, लेकिन वो 2.5 साल बंद पड़े, स्टार्ट को अनुमति कौन मिलने नारी, तो आई है भी मारो कने तो भी अनुमति दिलावे। 2.5 साल हो गया बंद पड़े ने, तो स्टार्ट करवाए बिना प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिना बाहरले पासे बढ़ा गर्दो धूल गंदी तरीके ने बच्चा को सांस में और में सारे में दिक्कत आवे। और दूसरी बात गठा थोड़ी सी अव्यवस्था भी देखने मिल रहा है, थोड़ा साइड में बैठा जी, मतलब बच्चे आवे आपकी शारीरिक दक्षता खातर तैयारी करने खातर, तो बैठा थोड़ा अपवाद से स्वरूप कुछ गलत सिस्टम है। तो ये भी थोड़ा कुछ बाहर के लोग, हाँ बाहर के लोग जो भी आप समझ सकते हो, तो इशारा मैं किसकी तरफ कर रहा हूँ। तो ये सब है ना, प्रशासन को थोड़ा सा इधर भी ध्यान देना चाहिए भी, यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए भी ऐसी कोई अपवादें ना हो। और बाकी बहन बेटियां भी यहाँ पे शारीरिक दक्षता के लिए आती हैं, बिल्कुल उनके लिए वो अपने आप में महसूस करें। हाँ, तो यही है, सरकार से निवेदन है और विधायक जी से नम्र निवेदन है आपसे
कि आप जल्दी से जल्दी इस ग्राउंड को स्टार्ट करवाएं और बच्चों को यहाँ पे खेलने की अनुमति मिले। ताकि हमें भी कुछ देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेरित भी हों बच्चे, उन्हें देखकर भी हाँ ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं तो उनको देख कर वो आएंगे, उस गर्दे को देखकर तो कोई नहीं आएगा सही। जी जी जी। ये ग्राउंड है श्री बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम का, और हमने इस बात को लेकर के मुद्दा उठाया था कि यहाँ ग्रेसिंग होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, कितना सुंदर है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग कहीं घूमने के लिए आए हैं विशेष सिटी में, लेकिन इस ग्राउंड को देख करके वास्तव में थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।